तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। अपने साथ हैं प्रद्युमन जोशीला जी, जींद की मोदी वाली रैली में हम खड़े हैं। भाई साहब राम राम। राम राम। कैसे हैं भ्राताश्री आप? बहुत बढ़िया। तो जो ये आप कार्यक्रम देखने लग रहे हो, इतना बड़े लेवल पे तैयारी जी, क्या कहना चाहोगे? तैयारी कितनी कामयाब, प्लस माइनस सारे पहलू देखते हुए? देखो कामयाब का तो पता चलेगा 17 तारीख को, क्योंकि एक तो रैली का समय ऐसा है, अमूमन रैलियां जो है 12-1 बजे होती हैं। हाँ। और जिसमें जो मुख्य वक्ता है वो 1-2 बजे आकर के अपना भाषण देता है। ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी रैली है जिसमें टाइम ही 8:30-9 बजे का दे रखे हैं, क्योंकि उसके बाद मोदी जी के 2 कार्यक्रम और हैं, एक पंजाब में और एक चंडीगढ़ में। एक ही दिन में 3 बड़े कार्यक्रम हैं, इसलिए सुबह सुबह वो आ जाएंगे। अब 9 बजे कितने के लोग पहुँचते हैं? 9 बजे तो बड़ी हैरानी का विषय ये है कि बहुत से लोगों को तो 7:30 बजे पहुंचने की बोल रखे हैं। 7:30 बजे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उठते भी नहीं, तो वो कितने की रैली में पहुंच पाते हैं? रैली की कामयाबी का तो पता चलेगा 17 तारीख को। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस जींद रैली की तैयारियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 15 दिन से बड़ी जबरदस्त तैयारी कर रही है। त्योहार मना रखा है पूरा, त्योहार से भी ऊपर, त्योहार से भी ऊपर जो चुनाव होता ना, इतनी तैयारियां बीजेपी चुनाव में करती है। और अभी हरियाणा में कोई चुनाव दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्स है जिसका ऐसा समझा जा सकता है कि जो एक देश एक राष्ट्र की वो बार बार बात कर रहे हैं, हो सकता है चुनाव समय से पहले करवा दें, और हो सकता है उन्हीं की तैयारियों के सिलसिले में इतना जबरदस्त प्रोग्राम इतना डीप तो कोई सोच नहीं रहा। वैसे आप बता रहे हो तो मान ले, वहाँ इतना डीपली कोई नहीं सोच रहा। डीपली तो ऐसा ना, लोग तो सिर्फ आज क्या चल रहा है उस चीज को सोच रहे हैं, आगे क्या होगा उस चीज को तो कोई कल्पना नहीं कर पा रहा है। आरएसएस और मोदी टीम 2027 पे भी फोकस, 29-28 पे फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल, जो जिस ढंग। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। लीवर के लिए सच में यह दवाई अमृत है, लीवर पाचक अल्ट्रा। भाई अमृत क्यों कहूं? आप अगर लीवर आपका खराब है, कोई भी नशा करके लीवर डैमेज कर लिया, कोई भी फास्ट फूड खा के लीवर डैमेज कर लिया, या आपका रूटीन ऐसा बना है कि रोटियां का टाइम नहीं, सारा दिन भागम भाग में रहो, पता नहीं कि डंगा खाया गया, तो सेट नहीं होता। फ्रेश भी आप ठीक डालते नहीं होते, या फिर जब आप फ्रेश होने जाओ हो तो कम से कम 20-20, 25-25 मिनट आपने लग जाए। सोचने की बात है कि आपकी अमावस्या, आपका जो लीवर है और आपकी जो आंत है सड़ रही है, जमा कबाड़ भरा पड़ा है, उसने साफ करने खातर लीवर पाचन की तैयारियां हैं। उससे ये लग रहा है कि बीजेपी चुनावी मोड में है। प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के अध्यक्ष हो, पार्टी के और तमाम नेता हो, लगातार दिन रात लगे हुए हैं। जिस तरह चुनाव में कैंपेन चलाती है ना बीजेपी, सेम वही चीज है। भाई कैमरा घुमा के दिखा, नए नए सोफे हैं, पोलोथीन भी नहीं उतारे हैं, और इधर छोटे छोटे हट तैयार कर दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर आपने दिखा है तो ये स्क्रीन भी है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे कोई बहुत वीवीआईपी लोग बैठेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ पे बैठ के देख सकें। बिल्कुल, एक जो वेटिंग रूम टाइप में होता है ना जी, जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे जी, तो उससे पहले कोई बड़ा नेता आ जाए तो वो जो है यहाँ बैठ जाएगा। ये है कुल मिलाकर के मामला। मतलब भव्य, मेरे ख्याल से कांग्रेस टाइम में ऐसी कोई रैली होगी नहीं जो इस टाइम ना। कांग्रेस टाइम पे तो इस तरह की रैली की कल्पना भी नहीं हो सकती। नहीं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे देश के प्रधानमंत्री जी, उनके समय में भी बहुत बार रैलियां हुई हैं। लेकिन जिस तरह की रैली ये है, जिस तरह का इसमें भव्य आयोजन कर रखा है जी, वो वास्तव में ये दर्शाता है कि बीजेपी की मैनेजमेंट और बीजेपी की मार्केटिंग क्या है। सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों के सारे वो चुनाव जीत रही है। ठीक बात है, ठीक है ना। और वो उन्होंने दिखा दिया, एक एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा रखी है। और एक और बड़ी गजब बात है, ये पूरा हरियाणा की रैली भी नहीं है। इस रैली में 33-34 विधानसभा जो इलाके हैं, सिर्फ उन्हीं के लोग बुला रखे हैं। बाकी तो 4 अलग अलग इलाकों में हरियाणा के अन्य कार्यक्रम भी हैं, जहाँ जो है जिस तरह ये आपने जो LED दिखाई जी, इसी तरह से जो है उनका वहाँ प्रचार होगा। यहाँ तो केवल हिसार, आसी, गोहाना, जो जींद के दौरे जींद के 60 किलोमीटर के, बिल्कुल उन इलाकों के लोगों को बुला रखा है और उन्हीं की ड्यूटी लगा रखी है। इसमें एक बड़ी गजब बात ये भी है जी, बीजेपी इतना महीन मंथन करती है कि यहाँ उस शख्स को रैली का संयोजक लगाया है
जो पार्टी का एक थिंक टैंक माना जाता है, संजय भाटिया जी। संजय भाटिया, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने की बात हो, या देश के किसी भी राज्य में, ठीक है, वहाँ उनके समय समय पर ड्यूटियाँ लाते हैं। और किस तरह से वो राज्यसभा सांसद होते हुए भी खुद जो है एक एक चीज़ पर बड़ा डीपली काम कर रहे हैं, वो ये दर्शा रहा है कि पार्टी इस रैली को बड़ी सीरियसली कामयाब करना चाहती है। इतने बड़े हॉल में एसी कामयाब कैसे हैं? एसी लगा रखे हैं जी उस पूरे रैली। ये तो सिर्फ घुमा के दिखाइए भाई कैमरा, ये सिर्फ एक अलग से नॉर्मल सा हॉल है, बाकी जो रैली वाली लोकेशन है वो इसके साइड में है, और वहाँ पे लगभग 10-1 कुर्सियाँ हैं और बड़ा कार्यक्रम वो है। तो मतलब 10-15 कुर्सियाँ होंगी यहाँ पे, तो मतलब कोई भीड़ बुलाने की कोई जल्दबाजी नहीं है बीजेपी ने भीड़ इकट्ठी करने का कार्यक्रम। तो बीजेपी दावा तो कर रही है 1 लाख लोगों का कि 1 लाख लोग आएंगे, लेकिन जो रैली स्थल है वो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि भाई 1 लाख लोग कितने हो जाते हैं। जी। लेकिन बात ये है कि कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। लेकिन इतना ज़रूर है, जितनी बड़ी रैली मोदी जी की ये जींद में वो कर रहे हैं, जितना इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये दर्शा रहा है कि बीजेपी चाहे छोटा इवेंट और चाहे बड़ा इवेंट हो, उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना जानती भी है और चाहती भी, और राजनीतिक फ़ायदा उठाती भी है। अब हुड्डा साहब ने एक बयान दिया कि भाई ये रेल जिस ट्रैक पर चलाएंगे वो ट्रैक तो हमने लगा रखा है, वो हमने लगा रखा है, लगा दिया हुड्डा साहब, और उसका प्रचार कितना होया, कितने के लोगों ने इस बात का बेरा हमने था? तो बेरा ही कौन था? कौन बेरा था ना? अब इस बात का जब बेरा ही नहीं था किसी ने, तो आप चक्की में करें जाओ। इसीलिए कांग्रेस राज नहीं बना पा रही और बीजेपी राज बना रही, क्योंकि बीजेपी छोटी छोटी चीज़ों में इतना भारी प्रचार और प्रसार करती है कि लोगों को ये जच जाती है ये एक हाइड्रोजन ट्रेन चलनी है जींद से और सोनीपत। हाँ। ठीक है, फायदा भी जींद और सोनीपत को ही होना है मोटा मोटी, और तो हरियाणा को तो नहीं होना इतना बड़ा। ठीक है भाई, कोई शीर्षा का आदमी जींद आगे थोड़ी चढ़ेगा, ठीक बात है। लेकिन उसके बावजूद पूरे हरियाणा में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। भाई बीजेपी ने पता नहीं क्या कर दिया मोदी साहब ने, ये मार्केटिंग है, यही कला है। वो जब तक कांग्रेस वाले नहीं समझेंगे तो वे पीछे रहेंगे, तब तक यूं ही है। तो इस जो हुड्डा साहब का बयान था, इन बातों से क्या बीजेपी का कोई फर्क पड़े? नहीं, बीजेपी का फर्क तब पड़ेगा जब चुनाव आएगा ना, और लोग क्या मैंडेट देते हैं, वोट तो जनता ने देना है। क्या इस रैली से भी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है नेक्स्ट चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? देखो, इस रैली से ये मार्केट, एक तो यूं ना सोचियो भाई मिट्टी दवाई है, नो एडिड शुगर। जो मिट्टी दवाई है ना, वह आधा किलो की दवाई में 200-250 ग्राम तो चीनी हुआ है, तो लीवर क्यूकर ठीक हो जाएगा उससे। अच्छा, एक बार खाओगे तो ठीक हो जाएगा, फिर दिक्कत आओगी। दूसरी बात, इसके अंदर कोई कलर नहीं मिलाया गया, जो दवाई जड़ी बूटी पीसी है, जो रस निकला है वही रस है, कोई मिठास करण खातर कोई एक्स्ट्रा मीठा नहीं डाला गया, इसके अंदर कोई कलर नहीं डाला गया, जो रस दवाइयां का निचुड़ के निकला है वही ओरिजिनल सौदा है इसके अंदर। यह सिर्फ एक दवाई नहीं है, इसके अंदर एक चीज और है, आप देखने लग रहे हो, लीवर पाचक अल्ट्रा या, लेकिन इसके साथ एक चीज और दे दी इन्होंने, ये 2 छोटी बोतल शॉर्ट्स बोला है इन्होंने, 7 दिन इसने पियो। मैंने 7 दिन हो गए थे लगातार पीते, मैंने सोचा आज इस पे एक वीडियो बना दूं। 7वें दिन यो इस पे 7 लिख रखा है, 7वें दिन इस शॉर्ट ने पिया करें। क्यों कर पियो है वो मैं आपने दिखा दूं। थोड़ा सा शेक करा, यू खुल गया। खोलने के बाद इस पूरे शॉट ने पानी में मिला, इसमें कांच के गिलास में डाल दिया, जितना यो है उतना ही पानी इसके अंदर डाला और एक घूंट में पी जाना है। तो अंदाजा तो लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अंदाजा तो ये है कि भाई कितने लोग आते हैं, लोग अपनी मर्जी से आते हैं, क्योंकि आदमी की शक्ल ये बता देती है भाई ये धक्का तो बुला रखा है कि अपनी मर्जी से आ रहे हैं या किसी और तरीके से आ रहे हैं, पता चल जाता है ना। लेकिन इतनी वक्त तो धक्के तो कोई नहीं आवे। देखो, जिस तरह से रैली का समय हो, तो मैंने शुरू में आपको बता दिया जी भाई, जितने लोग रैली में आएंगे वो अपनी मर्जी से आएंगे, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे जो 7:30 बजे उठते ही नहीं, तो रैली में क्यों आ जाएंगे? ठीक है ना। तो इसमें जो लोग आएंगे वो अपने दिल से आएंगे। अब कितने का आते हैं वो 17 तारीख को पता चलेगा। कुर्सियाँ से हिसाब आ जाएगा। हाँ, कुर्सियाँ से भी हिसाब आ जाएगा, बाकी कुर्सियाँ तो भरे देंगे। हैं, रोला तो ये है कि कुर्सियों के अलावा कितने के लोग खड़े मिलेंगे। बात तो ये है ना, अगर ये कुर्सियाँ नहीं भरी तो फिर राज का क्या फायदा है। बीजेपी ने देखो अपने
सीएम साहब से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके मंत्रियों से लेके विधायक, चेयरमैन, पदाधिकारी, A to Z। मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, जो कुछ हो सब सौदा झोंक रखे हैं जी। अगर फिर भी कुर्सी नहीं भरी तो फिर फायदा ही है। कर मोदी फिर साहब इसका ने मतलब कुर्सी- 12 साल में करे क्या? हैं? जी 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 ये जी, है मामला। तो भाई चलो देखते हैं अब इस रैली के बाद का, उसके बाद का कंक्लूजन क्या निकलेगा। जोशीला साहब से तब मिलांगे, तब देखेंगे और देखते हैं। फिलहाल वीडियो इतनी है। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके। तो भाई धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।